हेलो एवरीवन, आरओ के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आरओ के लिए दो बड़ी पोस्ट, ठीक है, यूपीपीएससी के द्वारा 337 पदों के लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 396 पदों के लिए यहाँ पर समीक्षा अधिकारी और यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों को लेकर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इस साल अगले 3-4 महीनों में आप यहाँ पर आरओ के पोस्ट को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर करके। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि दोनों का विभाग अलग अलग हैं, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो यहां पर आज मैं तुलनात्मक तौर पे आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यहां पर पूरी जानकारी है। यहां पर यूपीपीएससी जो आरओ का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें, पैटर्न क्या है, किस तरीके का सिलेबस है, क्या आपको एग्जाम होगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो एग्जाम जो लेने जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें यहां पर है, दोनों को कंपेरिजन करके बताएंगे। और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम यहां पर इसे लेकर चलने वाले हैं, कैसे आप मेरे साथ जुड़ करके इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं अगले 2-3 महीनों में, क्या पूरी प्लानिंग है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पहले हम यहां पर देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल पोस्ट इसमें कितने हैं, सिलेबस क्या कहता है और किस तरीके से आगे का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा, कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आरओ के लिए बड़ी वैकेंसीज आई हैं, दोनों को मिलाकर देखा जाए तो करीब आपको 733 पदों के लिए टोटल 735 दोनों को मिला दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपीपीएससी के पदों को मिलाकर 733 पदों के आरओ की वैकेंसी फिल की जानी है। तो यहां पर देखिए यूपीपीएससी 337 पोस्ट के लिए वैकेंसी उन्होंने निकाली थी अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में निकाली 2021 में। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर अगस्त में यहां पर वैकेंसी निकाली है 396 पदों के लिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए यूपीपीएससी ने जो 337 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है उसमें 228 आपको जनरल रिक्रूटमेंट होंगे और 109 आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट होंगे आरओ के लिए। उसी तरीके से अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की देखें तो यहां पर 46 पद हैं आपको सहायक समीक्षा अधिकारी के, जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी के 350 पद हैं। बड़ी वैकेंसी है सहायक समीक्षा अधिकारी की, 350 पद आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं। टोटल 396 पोस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट और 337 पोस्ट आपकी यूपीपीएससी, दोनों को मिला दिया जाए तो आपको 733 पदों की बड़ी वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। अब यहां पे देखिए एलिजिबिलिटी भी दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, ज्यादा आपको कुछ होना जरूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी यहां पर देखें, पहले यूपीपीएससी का देख लीजिए, आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी के रखा हो, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। दूसरा यहां पे ओ लेवल मांगा गया है, लेकिन ओ लेवल ऑप्शनल है, यूपीपीएससी के एग्जाम में ओ लेवल ऑप्शनल है। हिंदी टाइपिंग आपसे मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग की भी थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है आपकी यूपीपीएससी के लिए। अगर वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसमें भी उन्होंने कहा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पर आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक चीज जो मांगी है वो है ओ लेवल। ओ लेवल होना चाहिए, ट्रिपल-सी होना चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ये उन्होंने यहाँ पे मांगा है क्योंकि यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ओ लेवल, ट्रिपल-सी या डिग्री डिप्लोमा आपको कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ये मांगा है। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे मांगी गई है, कंपलसरी है यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे यूपीपीएससी ने हिंदी मांग रखी है, इंग्लिश में मांग रखी है, इन्होंने इंग्लिश में ही मांग रखी है 25 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर यहाँ भी मांगा गया है, कंप्यूटर की जानकारी यहाँ भी मांगी गई है, ग्रेजुएशन यहाँ भी होना, ग्रेजुएशन यहाँ भी होना। तो सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को लेकर है। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो यहां पर आपको पता है दिसंबर में एग्जाम होना है, यूपीपीएससी का आपको एग्जाम कब होना है, दिसंबर में होना है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के अभी भी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं की गई है। तो आपके पास यहां पर मान के चलिए आपको दिसंबर अर्थात आरओ यूपीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है उससे पहले तो ये एग्जाम नहीं होना है, उसके बाद ही ये एग्जाम होने को है। तो आपको मान चलिए दिसंबर अर्थात 3 महीने फिर भी आपके पास कहीं नहीं गए हैं, 3 महीने फिर भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो एग्जाम डेट यहां पर नोटिफाइड नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, कैसा है एग्जाम का सिलेबस, कैसा है, जो जरूरी चीजें हैं एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस। सबसे पहले यूपीपीएससी का देखते हैं। देखिए यूपीपीएससी का एग्जाम जो पैटर्न है प्री और मेंस वाला है, ठीक है, प्री मेंस वाला एग्जाम होने वाला है। और यहां पर देखें जो प्री का एग्जाम है, क्योंकि हमें प्री का एग्जाम पहले है तो प्री पर ही हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, प्री का ही कंपैरिजन है। तो प्री का एग्जाम मेन फोकस है। प्री में देखें यूपीपीएससी जो एग्जाम लेने वाला है उसमें आपके 2 पेपर होने हैं, ठीक है।
पहला पेपर है 2 घंटे का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, इसमें आपको 140 प्रश्न हल करने, ठीक है। 2 घंटे में 140 प्रश्न है आपको सामान्य अध्ययन का। इसी तरीके दूसरा जो पेपर है 1 घंटे का है सामान्य हिंदी का, और उसके 60 क्वेश्चन यहाँ पे हल करने। कितने? 60 क्वेश्चन हल करने हैं। कुल कितने नंबर का आपका पेपर है प्रीत? 200 अंकों का पेपर है। कितना? 200 अंकों का यहाँ पर पेपर है। उसके बाद आपको वहां पर क्वालिफाइंग है, तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप पास करते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 घंटे का आपका प्री का पेपर है सामान्य अध्ययन में, और 1 घंटे का आपका सामान्य हिंदी का पेपर यहाँ पर है। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, और उसके बाद फिर आपका मेंस होगा। अब यहां पर देखें इनका एग्जाम टाइप में, तो इन्होंने भी जो प्री कराया है ये आपको अलग है, इनसे थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा है कि एग्जाम में देखा जाए जो प्री का ये एग्जाम ले रहे हैं, इन्होंने कहा कि पेपर आपका 3 घंटे का है। 3 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का है? 3 घंटे का पेपर है। और इन्होंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा जाए सामान्य हिंदी का यहां भी आपके 2 टेस्ट होंगे। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पेपर है टोटल 200 अंकों का ये भी है, ठीक है। तो 200 अंकों का ये भी आपका पेपर है, 200 अंकों का ये भी पेपर है। यहाँ पर सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों को मिलाकर है। ये सिर्फ सामान्य अध्ययन का 200 अंकों का पेपर है, और ये 3 घंटे का ये भी है, 3 घंटे का ये भी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है। सामान्य अध्ययन का ही 200 अंकों का पेपर होना है, 3 घंटे का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 घंटे के यहाँ पर आपका पेपर है। इसके अलावा एक चीज और अच्छी है कि आपका इलाहाबाद जो हाई कोर्ट एग्जाम ले रहा है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और ना ही कोई क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। तो यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका नहीं है। लेकिन इसमें एक और टेस्ट होना है, वो है कंप्यूटर का टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? कंप्यूटर का टेस्ट होगा, वो भी 500 शब्दों का। आपको 500 शब्द दे दिए जाएंगे, जिसको आपको कंप्यूटर पर सेम टू सेम वहां पर आपको टाइप करना है, ठीक है। क्योंकि वहां पर उन्होंने मांगा भी है कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको वहां पर उस चीजों को वैसे ही वहां पर उन्हें बनाकर दिखाना है, टाइप करके दिखाना है। तो 500 शब्दों का एक कंप्यूटर का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी एचसी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ के पोस्ट के लिए लिया जाएगा। अब यहां पर ये सारी चीजें जो हमने देखा, किस तरीके से एग्जाम है, कितने पोस्ट हैं, कैसे आपका एग्जाम होगा है, और कितने घंटे का है, क्या पैटर्न होगा, ये सब चीजें हो गई। अब मेन बात आती है इनका सिलेबस में कितना अंतर, क्या कोई सिलेबस में अंतर है? तो सबसे पहली चीज यहां पर जो कॉमन सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर दूं। देखिए सामान्य अध्ययन का दोनों का सिलेबस कॉमन है, दोनों का सिलेबस सामान्य अध्ययन का कॉमन है। देखा जाए तो दोनों ही, अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपीपीएससी जो सामान्य अध्ययन का पेपर लेने वाले हैं, उसके सिलेबस में आपको सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था व संस्कृति, कृषि व्यापार वाणिज्य, पर्यावरण, नगरीकरण व जनसंख्या, भारत व विश्व का भूगोल, करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता और उत्तर प्रदेश विशेष। ये सारी चीजें आपको सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यहां पर ये सारी चीजें आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछी जाएंगी। ये कॉमन है, ये दोनों ही एग्जाम में इतना तो पढ़ के जाना। टोटल 12 टॉपिक यहां पर मैंने लिखे हैं, 12 टॉपिक आपको सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु में आपको पढ़ने हैं। दूसरा यहां पे जो सिलेबस में डिफरेंस है, दोनों ही एग्जाम में थोड़ी बहुत चीजें आपको अलग पूछी जाने वाली हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी आपसे ग्रेजुएशन लेवल की डिमांड की है। आपके पास जो नॉलेज का टेस्ट होगा सामान्य अंग्रेजी का और सामान्य हिंदी का, सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी का जो टेस्ट होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु के अंतर्गत ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से पेपर नहीं होगा सामान्य अंग्रेजी का या सामान्य हिंदी का, वो सामान्य अध्ययन के पेपर में ही सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको जीएस के विषय के साथ सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न भी इलाहाबाद हाई कोर्ट सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु के अंतर्गत पूछेगा। और डिमांड क्या की है, आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, अंग्रेजी में हिंदी में ग्रेजुएशन लेवल की यहां पे आपको डिमांड की गई है। दूसरी यहां पर चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक कंप्यूटर का टेस्ट रखा है, ठीक है। एक कंप्यूटर का टेस्ट अलग से वो लेंगे, प्रॉपर यहाँ पे कंप्यूटर का टेस्ट अलग से, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो एग्जाम आरओ का कराया जा रहा है, प्रॉपरली एक अलग से टेस्ट कंप्यूटर का लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, एक ही 3 घंटे के पेपर होने के बाद 15 मिनट का गैप देके आपको कंप्यूटर का एक टेस्ट वहीं पर ले लेंगे और उसके बाद फाइनली आपको वहां पर छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यूपीपीएससी में जो डिफरेंसेस है आपको पता है, सामान्य अध्ययन का एक पेपर अलग होगा, जबकि यहाँ पे सामान्य हिंदी जो है वो अलग से 1 घंटे का पेपर होगा।
1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, वैकल्पिक टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर देखा जाए सामान्य हिंदी की जो विषय वस्तु है उसमें क्या है, तो व्याकरण पूछा जाएगा, मूल रूप से सिर्फ व्याकरण पूछा जाएगा। और व्याकरण में भी आपसे विलोम शब्द 10, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों का एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची, सभी से 10-10 अंकों का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, टोटल 60 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, 60 नंबर के ये आपका पेपर यहाँ पे होना है। तो ये यहाँ पर मूल रूप से डिफरेंसेस हैं दोनों के सिलेबस में, दोनों का एग्जाम पैटर्न। लेकिन आपके पास एक बड़ा मौका है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और आरओ की एक बड़ी जो 700 दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, दोनों को मिलाकर 733 पदों के लिए ये वैकेंसी आप मिलाकर देखें, क्योंकि सिलेबस एक ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस यहाँ पे पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत किसी एक एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा पैकेज देखें, एक बड़ा जो सिलेबस है 80-90% दोनों का कॉमन है। ठीक है, 80-90% यहाँ पे सिलेबस आपका कॉमन है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और आप एक पोस्ट कहीं ना कहीं हासिल जरूर कर सकते हैं, चाहे आप यूपीपीएससी में हासिल कर लें, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ को हासिल कर लें। तो ये बड़ा मौका है। हम मान के चलते हैं कि आपको 3 महीने हमारे पास हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 3 महीनों में हम यहाँ पर अपने आरओ की सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी 1-2 दिनों में हम यहाँ पे आरओ के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर, और यहाँ पर पूरा जो रिवीजन है वो कराया जाएगा। इसकी बाकी जो डिटेलिंग है बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, पूरे टीम को लेकर लगातार इस पर काम किया जा रहा है। जैसे ही पूरी प्लानिंग तैयार होती है अगले 1-2 दिन में हम आपको पूरा यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। आपको जल्दी से यहाँ पर आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप के साथ जुड़ करके आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। 3 महीनों में पूरी तैयारी आपको करा दी जाएगी, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और साथ ही साथ आपका यूपीपीएससी के पूरे सिलेबस को 3 महीने में हम कंप्लीट कराएंगे। पूरी टीम मिलकर के आपके साथ यहाँ पे काम करने वाली है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए यहाँ पे पहला वीडियो मैंने बता दिया है कि आप लोग मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर हो जाइए। ये एग्जाम जो है यहाँ पे हमें क्लियर करना है। यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है, अब हमारा अगला जो फोकस है आरओ के एग्जाम के लिए, क्योंकि बड़ी पोस्ट हैं, 2 अलग अलग एग्जाम साथ में आ गए हैं, तो यहाँ पे मेहनत जो होगी वो यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। आपके पास संख्या जो होगी ज्यादा होगी, तो कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है। अच्छे तरीके से हम यहाँ पर करके अच्छी स्टडी करके एक साथ 2 एग्जाम यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं, है ना। एक ही पोस्ट को 2 अलग अलग जगह पे हम टारगेट करके यहाँ पर एक साल एग्जाम क्लियर करना है। आरओ का एग्जाम इस साल हमें दिसंबर में क्लियर करना है, और हो सके तो कोशिश करते हैं दोनों ही क्लियर हो जाए, चाहे आरओ को, उसके बाद फिर आपको चूज करना है कि कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके वहां पे पोस्टिंग लेनी है या यूपीपीएससी के अंतर्गत यहाँ पे जॉब करनी है, वो आपके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर इस साल हमें यहाँ पर ये एग्जाम क्लियर करना है, आरओ का एग्जाम इस साल हमें क्लियर करना है। तो तैयार हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। सिलेबस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, पैटर्न, एग्जाम, डिफरेंसेस, सभी चीजों के लिए हम बहुत जल्दी इस पर एक पूरा आपको सिलेबस के साथ आ रहे हैं, पूरे कोर्स के साथ आ रहे हैं। क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं मैं खुद यहाँ पर आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में। मेरे ही यहाँ पर दिशा निर्देशन में सारी तैयारी आपको कराई जाएगी, और मैं आपके साथ मिल करके जुड़ करके यहाँ पे अगले 3 महीने में आपको प्रिपेयर करूंगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप सभी यहाँ पर, अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहीं पर यह कोर्स लॉन्च होने वाला है। और सारी जानकारी आपको जल्दी ही एक वीडियो के माध्यम से, क्या कोर्स है, क्या फीस होगी, क्या जानकारी है, कौन कौन से पढ़ाएंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, कितने लेक्चर्स होंगे, सारी जानकारी लेकर आ रहा हूं। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, गुड लक, और अच्छे से स्टडी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।